कि उसने ऐसे बोल दिया तो क्या हो गया, तू बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि वो इतना पैसे कमा रहा है, ऐसा कर रहा है, उसकी तू बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो हद से ज़्यादा उसको ही कमज़ोर को डांटने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो गलत कर रहा है वो तो यह सोचता है कि मुझसे तो कुछ कहेगा ही नहीं, मैं तो कमा रहा हूँ, मेरे ऊपर सब लोग निर्भर हैं। तो वो और ज़्यादा गलत करता है, वो दूसरों को दबाने की कोशिश करता है, जो कमज़ोर है उसको और ज़्यादा दबाता है, क्योंकि उसको पता होता है लीडर जो घर का मुखिया है वो मुझे डांट ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो उसके लिए फ़ायदा पहुंचा रहा हूं, ये कोई फ़ायदा थोड़ी ना पहुंचा रहा है। हमारे इस शिशुपाल गंभीर चैनल में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कुछ घरों में, अधिकांश घर ऐसे हैं जिनमें एक दूसरे से बनी हुई नहीं रहती है, जैसे किसी की पिता से, किसी की माँ से। ऐसे अधिकांश घर हैं जिनमें आपस में बनी हुई नहीं रहती है। इसका क्या कारण होता है? उनमें आपस में झगड़ा होता रहता है, इसका क्या कारण होता है? क्यों एक दूसरे से बहस करते हैं और हद से ज़्यादा झगड़ा होता है? इसका क्या कारण होता है? कारण पे मैंने बात करी थी और समाधान पे मैंने उसका समाधान भी बताया था। तो फ्रेंड्स, जिससे काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया और काफ़ी लोगों ने उस वीडियो पर प्यार दिया था और काफ़ी कमेंट आए थे, तो उनके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर किया करें। आपको जैसी भी लगती है वीडियो, अच्छी लगती है या आपको बेकार लगती है, जैसी भी वीडियो लगती है, कमेंट में वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दिया करें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो में कोई मिस्टेक दिखाई देती है तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें, या आपको वीडियो कितनी अच्छी लगती है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताया करें। जिससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि कितने लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, और जो मिस्टेक है वो भी उसके बारे में हमें पता चलेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो पर कमेंट ज़रूर किया करें। वैसे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, काफ़ी लोगों ने हमें प्यार दिया है, काफ़ी लोग वीडियो को बहुत अच्छा बताते हैं। तो इसलिए जो और लोग हैं जो हमारे चैनल पर नए आए हैं और जो हमारी वीडियो को देखते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्हें वीडियो अच्छी लगती हैं और काफ़ी उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा है कि आपको वीडियो को ढूंढना खोजना नहीं पड़ता है। जो हम नई से नई वीडियो बनाते हैं उसको ढूंढना खोजना नहीं पड़ता है, उसका नोटिफिकेशन अपने आप आपके मोबाइल पर पहुंच जाता है, जिससे आपको देखने में आसानी होती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियो को देखने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ख़ास है, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और ध्यान से समझने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, टॉपिक ये है कि अधिकांश लोगों के घरों में क्या होता है कि हद से ज़्यादा झगड़ा होता है। उनके घरों में हद से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रोज़ होता रहता है और हद से ज़्यादा सभी लोग परेशान रहते हैं। कुछ लोग परिवारों में क्या होता है कि कुछ लोग खुश रहते हैं और वो उन पर जुल्म करते हैं, जिसके कारण झगड़ा होता ही रहता है। आधे खुश रहते हैं और आधे दुखी रहते हैं। इससे परिवार क्या होता है, धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, जो ऐसी परेशानी में लोग फंसते चले जाते हैं, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। परिवार के लोग हद से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और हद से ज़्यादा उनके समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आधे पिसते रहते हैं और आधे हद से ज़्यादा खुश रहते हैं। उनके घर पर रोज़ झगड़ा रहता है। फ्रेंड्स, कभी कभी झगड़ा होना वो तो एक नॉर्मल है, ये तो हर किसी के परिवार में होता रहता है, लेकिन जब हद से ज़्यादा झगड़ा होता रहता है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। कुछ बेचारे जुल्म को सहते सहते
सहते रहते हैं, जिससे सहते सहते उनके अंदर एक गुस्सा इकट्ठा होता रहता है और वो बम बन जाता है। जिससे क्या होता है कि जब वो बम फटता है तो परिवार में और ज़्यादा झगड़ा होता है, जिससे वो अपना ही विनाश कर लेते हैं और धीरे धीरे एक बर्बादी की तरफ चले जाते हैं, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हद से ज़्यादा लड़ाई होती है और उनका झगड़ा कभी भी ख़त्म नहीं होता है? तो इसके कारण पे बात करेंगे, फिर इसके समाधान पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके कारण पे बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो घर का लीडर होता है, जो मुखिया होता है, उसकी वजह से परिवार में हद से ज़्यादा झगड़ा होता है। जिस परिवार का लीडर अच्छा होता है, जो मुखिया अच्छा होता है, उनके परिवार में कभी भी झगड़ा नहीं होता है। तो सबसे जो परिवार का जो झगड़ा होता है वो सिर्फ एक व्यक्ति होता है, उसका जिम्मेदार एक व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति की वजह से परिवार में झगड़ा होता है, क्योंकि परिवार में सभी तरह के लोग होते हैं, पढ़ने लिखने वाले, कमाने वाले, सभी तरह के लोग होते हैं। तो जब किसी पे कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो जब उन्हें कंप्लेन करनी होती है तो जो घर का लीडर होता है, मुखिया होता है, वो उन्हीं से ही अपनी परेशानी शेयर करते हैं। अगर लीडर सही नहीं होगा तो उनकी परेशानी कैसे दूर होगी? तो इसलिए परिवार में जैसे छोटा भाई है, अगर बड़ा भाई छोटे भाई को परेशान करता है तो वो अपने पिता से शिकायत करता है, जिससे पिता बड़े भाई को डांटता है, क्योंकि वो एक कानून की तरह मुखिया काम करता है। जैसे देश में जो कानून अच्छा होता है तो वो देश हमेशा अच्छा चलता है और सफलता की ऊंचाइयों को छूता चला जाता है। ऐसे ही परिवार होता है। परिवार में जितने भी लोग होते हैं, किसी पर परेशानी आती है तो वो लीडर को ही देखना होता है, किसकी गलती है, किसकी नहीं गलती है। तो वो एक मुखिया पर निर्भर करता है, लीडर पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से इस समस्या का समाधान करता है। जब जो घर का लीडर, मुखिया वो सही नहीं है तो उनके परिवार में झगड़ा होता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो परिवार का मुखिया होता है, लीडर होता है, अगर वो हद से ज़्यादा जैसे स्वार्थी है और हद से ज़्यादा दुष्ट स्वभाव का है, वो सिर्फ हर जगह फ़ायदा ही देखता है, वो हर जगह फ़ायदा ही देखता है। जिससे क्या होता है कि जब परिवार में किसी कमज़ोर इंसान पर को कोई परेशान करता है और वो लीडर से शिकायत करता है तो वो सिर्फ फ़ायदा ही देखता है। वो क्या कहता है कि बर्दाश्त कर, वो तुझसे बड़ा है। वो यह सोचते हैं अपने मन में कि जैसे परिवार में कुछ लोग पढ़ने वाले होते हैं जो कमाते नहीं हैं, पैसे नहीं कमाते हैं, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, लीडर पर निर्भर होते हैं। जो कमा रहा होता है वो उसके ऊपर निर्भर होते हैं, उन्हीं से उनका घर चलता है। तो क्या होता है कि जो कमाने वाले होते हैं वो लोग अगर किसी कमज़ोर इंसान पे जुल्म कर रहे हैं, उनको हद से ज़्यादा दबा कर रख रहे हैं, तो जो कमज़ोर जब वो लीडर से कंप्लेन करता है, उन्हें बताता है, तो वो उल्टा उस कमज़ोर को ही डांटने लग जाते हैं। वो उससे ही बोलने लग जाते हैं कि तू बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो इतना बड़ा है, वो पैसे कमा रहा है, उसकी बर्दाश्त कर। वो फ़ायदा देखते हैं, वो हमेशा जिससे परिवार में उन्हें फ़ायदा मिलता है, कुछ ना कुछ उनसे फ़ायदा मिलता है, वो उनकी सपोर्ट करते हैं। जो घर का लीडर होता है वो उसकी सपोर्ट करता है, वो उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कहता है और उनसे बोलता है कि बर्दाश्त करो, कि उसने ऐसे बोल दिया तो क्या हो गया, तू बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि वो इतना पैसे कमा रहा है, ऐसा कर रहा है, उसकी तू बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो हद से ज़्यादा उसको ही कमज़ोर को डांटने लग जाते हैं। जिससे क्या होता है कि जो गलत कर रहा है वो तो यह सोचता है कि मुझसे तो कुछ कहेगा ही नहीं, मैं तो कमा रहा हूँ, मेरे ऊपर सब लोग निर्भर हैं। तो वो और ज़्यादा गलत करता है, वो दूसरों को दबाने की कोशिश करता है, जो कमज़ोर है उसको और ज़्यादा दबाता है। क्योंकि उसको पता होता है लीडर मुझे, जो घर का मुखिया है वो मुझे डांट ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो उसके लिए फ़ायदा पहुंचा रहा हूं, ये कोई फ़ायदा थोड़ी ना पहुंचा रहा है। तो वो यह सोचता है लीडर के इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इससे फ़ायदा मिल रहा है। तो वो हमेशा उनकी साइड रहते हैं, जिनसे उनको फ़ायदा मिलता है वो उन्हीं की साइड रहते हैं, जिसके कारण उनके घर का कभी भी झगड़ा ख़त्म नहीं होता है और लोग हद से ज़्यादा परेशान होते हैं। तो लीडर को यह समझना चाहिए कि आज जिससे फ़ायदा मिल रहा है, आज उसकी साइड है,
और आज जिससे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जैसे घर पे कुछ लोग पढ़ने लिखने वाले होते हैं, वो उनसे फ़ायदा नहीं मिलता, उल्टा उनको देना पड़ता है। जैसे पैसा है उल्टे उनको देने पड़ते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आज जिससे फ़ायदा मिल रहा है तो हमेशा उससे फ़ायदा ही मिलता रहेगा। जिससे आज फ़ायदा नहीं मिल रहा हो सकता है आगे आने वाले समय में उससे हद से ज़्यादा फ़ायदा मिले। ये तो ज़रूरी थोड़ा ही है कि सभी लोगों से फ़ायदा मिले। परिवार में सभी तरह के लोग होते हैं, कुछों से फ़ायदा मिलता है, कुछों से नहीं मिलता है। कुछ लोगों से पहले फ़ायदा मिलता है, कुछ लोगों से बाद में फ़ायदा मिलता है। तो कुछ लोग यह सोचते हैं कि सभी से फ़ायदा मिलना चाहिए। अरे सभी से फ़ायदा कैसे मिल सकता है? पाँचों उंगली एक समान नहीं होती हैं। जैसे पाँचों उंगली हैं एक समान नहीं होती हैं, ऐसे ही परिवार में लोग होते हैं, सब वो एक समान नहीं होते हैं। कुछ कमाने वाले होते हैं, कुछ ना कमाने वाले होते हैं, कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ कम कमाते हैं, कुछ ज़्यादा कमाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि जो सबसे ज़्यादा कमा रहा है, अगर वो कोई गलती कर रहा है तो सिर्फ जो है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसको डांट ही नहीं रहे हैं, उसको टोक ही नहीं रहे हैं कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ़ायदा ही देखते हैं। घर के मुखिया होते हैं, आपस में झगड़ा होता है, वो सिर्फ उन्हीं की साइड रहते हैं जिनसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जिनसे फ़ायदा नहीं मिलता उनको वो डांटते रहते हैं, जिसके कारण हद से ज़्यादा झगड़ा होता रहता है। आज इससे फ़ायदा मिल रहा है, कल को इससे भी फ़ायदा मिल सकता है। परिवार में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो जो घर के लीडर होते हैं वो हमेशा उनकी सोच ऐसे ही रहती है कि बस जिससे फ़ायदा मिलता है वो उन्हीं की साइड रहते हैं। तो इसलिए लीडर को कभी भी, जो लीडर इस तरह की सोच रखता है, तो ऐसे लोग जो घर के जैसे माता पिता हैं वो हद से ज़्यादा स्वार्थी हैं, और बच्चों में आपस में बहन भाइयों में झगड़ा होता है तो वो सिर्फ उन्हीं की साइड रहते हैं जो अच्छा कमा रहा होता है, और जो नहीं कमाता है उसको डांटते हैं। भला सा उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो उसी को डांटते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जुल्म करने वाला और ज़्यादा उसको परेशान करता है। इससे झगड़ा होता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके समाधान पे बात कर लेते हैं कि जब इस तरह का माहौल है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले लीडर को, जो घर का मुखिया है, उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि परिवार में सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। सभी से एक साथ फ़ायदा नहीं मिल सकता। आज इससे फ़ायदा मिल रहा है, कल किसी और से फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन एक साथ फ़ायदा नहीं मिल सकता। जैसे पाँचों उंगली एक समान नहीं है, उसी प्रकार सभी से एक साथ फ़ायदा नहीं मिलता है। किसी से देर में, किसी से पहले फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए परिवार में जब भी झगड़ा होता है तो हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए किसकी गलती है, किसकी नहीं है। जिसकी गलती है उसको पकड़ के झाड़ देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो। जो गलत है तो वो गलत है, बस जिसकी गलती दिखाई देती है उसे डांटें और समझाएं। ऐसा जब हम करते हैं तो कभी भी परिवार में झगड़ा नहीं होता है और सभी लोग हद से ज़्यादा खुश रहते हैं। जो कमज़ोर होता है वो भी खुश रहता है, और जो ताकतवर है वो भी खुश रहता है। और ऐसे लीडर का पूरा परिवार इज्जत करता है। पूरा परिवार ऐसे लीडर की इज्जत करता है। जो मुखिया होता है उसका सभी लोग सम्मान करते हैं। जब घर के लोग सम्मान करते हैं तो बाहर के लोग भी सम्मान करते हैं। ऐसे परिवार में होता ये है कि सभी लोग ऐसे लीडर का सम्मान करते हैं और ऐसे लीडर को लोग भगवान के समान समझते हैं। तो इसलिए कमज़ोर का हमेशा साथ दें, जो गलत है उसको डांटें, और कभी भी फ़ायदा नहीं देखना चाहिए। फ़ायदा आज जिससे मिल रहा है कल उससे भी मिल सकता है। परिवार में सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ कमाने वाले होते हैं, कुछ ना कमाने वाले होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जो गलत है उसको पकड़ के झाड़ देना चाहिए, चाहे वो कोई भी सही। ऐसा करने से परिवार का झगड़ा ख़त्म होता है। जैसे देश का कानून है, वो हमेशा जुल्म करने वाले को सज़ा देता है, उसे माफ़ नहीं करता है, उसे सज़ा ज़रूर देता है। एक बार गलती करने वाले को माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन जो जुल्म करता है उसको माफ़ नहीं किया जाता है। इसलिए परिवार में जो किसी को सता रहा है, परेशान कर रहा है, परिवार में अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसको माफ़ करना एक अच्छा होता है। जो लीडर होता है वो उसको माफ़ कर देता है तो वो अच्छा होता है। लेकिन कोई किसी को परेशान कर रहा है, कमज़ोर को दबा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए
कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए। जैसे कानून कोई इंसान किसी की जान ले लेता है, कोई किसी को मार देता है, तो उसको कानून सज़ा देता है, उसे माफ़ नहीं करता है। ऐसे ही लीडर को करना चाहिए, क्योंकि जो काम जानते हुए गलत किया जा रहा है तो उसे कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए। ऐसा लीडर को होना चाहिए। ऐसा करने से कभी भी परिवार में झगड़ा नहीं होता। और फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें कितना भी समझाओ वो बिल्कुल नहीं समझते हैं। वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और वो अपनी ही सुनाते हैं, दूसरों की बिल्कुल नहीं समझते हैं। खुद को वो हद से ज़्यादा समझदार समझते हैं, हद से ज़्यादा स्वार्थी होते हैं। उनका स्वभाव भी ऐसा होता है कि उन्हें कितना भी समझाओ वो बस किसी की बात नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ अपनी ही हाँकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे भैंस है, भैंस के आगे अगर बीन बजाएंगे तो भैंस को कुछ असर ही नहीं पड़ता है। भैंस के आगे कुर्सी डालकर बैठ जाएं, उसको ज्ञान देने लग जाएं, उसे समझाने की कोशिश करें, उसके आगे बीन बजाएं, उसे नचाने की कोशिश करें तो भैंस कभी भी नहीं नाच सकती है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो हद से ज़्यादा स्वार्थी होते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं वो सिर्फ अपना स्वार्थ ही देखते हैं। उनकी निगाह में सिर्फ स्वार्थ ही होता है। वो डग डग पर स्वार्थ देखते हैं, सोते समय सपने में अभी वो स्वार्थ देखते रहते हैं। वो हर किसी में फ़ायदा ही देखते हैं। कोई कितना भी बताए उन्हें असर ही नहीं पड़ता। इस तरह के जो लोग होते हैं, तो ऐसे लोग जब घर के लीडर होते हैं, जो घर का लीडर होता है दुष्ट स्वभाव का, और उनके पास कोई कमज़ोर इंसान जब उनसे कंप्लेन करता है, शिकायत करता है, तो वो बिल्कुल नहीं सुनता है और उल्टा उसको ही डांटता है। तो ऐसा घर का लीडर है जिसको समझाओ वो समझ नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर घर का ऐसा लीडर है तो हमें कभी भी उस लीडर से शिकायत नहीं करना चाहिए। परिवार में कोई जुल्म कर रहा है तो हमें कानून का सहारा लेना चाहिए, पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ये परिवार का मामला है, क्योंकि फ्रेंड्स जो कहानी बिगड़ती है वो परिवार से ही बिगड़ती है। परिवार से ही इतने बड़े कांड हो जाते हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती। ऐसे काम हो जाते हैं जो सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए अगर लीडर नहीं सुनता है तो पुलिस में कंप्लेन करें, क्योंकि फ्रेंड्स हम यह सोचते हैं कि ये परिवार का मामला है। वो बर्दाश्त करते रहते हैं, जुल्म को सहते रहते हैं। इससे क्या होता है कि जुल्म को सहते सहते हद से ज़्यादा बम बन जाता है। जब वो बम फटता है तो कुछ ऐसे काम कर देता है सहने वाला कि जिससे वो अपना ही विनाश कर लेता है। कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जिससे क्या होता है, जो जुल्म करता है वो उसका भी हद से ज़्यादा नुकसान हो जाता है और ख़ुद का भी वो हद से ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। और दूसरी बात एक यह भी है फ्रेंड्स कि जो जुल्म सहता है वो जुल्म करने वाले को हद से ज़्यादा चालाक बना देता है। जुल्म करने वाला हद से ज़्यादा चालाक होता चला जाता है और जुल्म सहने वाला हद से ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है, जिससे क्या होता है कि उसको जुल्म करने वाले को बाद में हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको हद से ज़्यादा चालाकियाँ सिखा देते हैं। तो इसलिए जुल्म बिल्कुल नहीं सहन करना चाहिए। जुल्म सहने से जुल्म करने वाले को बाद में हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जुल्म को बिल्कुल नहीं सहना चाहिए। जुल्म सहने वाले को शुरू में फ़ायदा दिखता है, लेकिन वो आगे तक की नहीं सोचता है कि आगे क्या हो सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना, गलतियों को अक्सर माफ़ कर दिया जाता है लेकिन जुल्म को कभी भी माफ़ नहीं किया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गलती करने वाले को अक्सर माफ़ कर देना चाहिए और गलती करने वाले को कानून माफ़ कर देता है, जुल्म करने वाले को कभी भी माफ़ नहीं करता है। तो इसलिए जो हद से ज़्यादा बड़ी समस्याएं, कभी कभी परिवार से बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, बाद में हद से ज़्यादा पछताते हैं, कहते हैं कि यार मैं पुलिस में कंप्लेन कर देता, पुलिस में शिकायत कर देता तो कितना अच्छा होता। क्योंकि जो सहन करने वाला कोई बड़ा कदम उठाता है, कोई ऐसा काम कर देता है जिससे क्या होता है कि उससे सज़ा हो जाती है। जब सहने वाला कोई बड़ा कदम उठाता है, जैसे किसी की जान ले लेना
किसी के गोली मार देना, किसी के छुरी मार देना, किसी के ईंट मार देना, किसी के पत्थर मार देना। जब वो ऐसा कदम उठा लेता है सहन करने वाला, वो ऐसा क्यों उठाता है? क्योंकि उसके अंदर क्रोध का बम बन जाता है। और सहन करते करते जब क्रोध का बम बन जाता है तो वो ऐसे कदम उठाता है जिससे सभी लोगों को उसकी ही गलती दिखाई देती है, सहन करने वाले की। वो यह नहीं देखते हैं कि ये इसके ऊपर कितने दिन से जुल्म कर रहा था, कितने दिन से परेशान कर रहा था, वो यह नहीं देखते हैं। वो सिर्फ जुल्म सहन करने वाले को सबकी गलती दिखाई देती है, तो इससे वो बाद में हद से ज़्यादा पछताता है। जिससे क्या होता है, जब पुलिस आती है तो पुलिस भी यही कहती है कि ये तेरे ऊपर जुल्म कर रहा था, तुझे परेशान कर रहा था, तो तू हमारे पास कंप्लेन करने क्यों नहीं आया? तू हमें बताता, तुझे इतना बड़ा कदम उठाने की क्या ज़रूरत थी? तूने इसको जान से मार दिया, अब तू कह रहा है कि मुझे परेशान कर रहा था। तो इसलिए उल्टा जो जुल्म करने वाला है वो अपनी परेशानियों को दावत देता है, वो खुद ही अपनी परेशानियों को दावत देता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जुल्म सहने वाला जब वो परेशानी में घुस जाता है तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि परेशानी में घुसा न जाए, किसी के जुल्म बिल्कुल नहीं सहना चाहिए। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, अगर घर का लीडर नहीं सुनता है, वो मदद नहीं करता है, तो अपने आप को उस काबिल बना लेना चाहिए कि लीडर से शिकायत करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अपने आप को ऐसा बना लेना चाहिए कि लीडर के पास कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़े, अपने आप को खुद ही हैंडल कर लें, खुद ही अपनी परेशानी को सॉल्व कर लें, ऐसा अपने आप को बना लेना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, अपने दम पर जीने की कोशिश करनी चाहिए। जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें, अपने दम पर जीने की कोशिश करें, जो कुछ भी करते हैं अपने दम पर करें। ऐसा बना लें कि लीडर से कंप्लेन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर कोई जुल्म कर रहा है, वो प्यार से नहीं मान रहा है, तो उससे शिकायत करें, उससे दूर हट जाएं। ऐसे परिवार को बिल्कुल ही छोड़ दें, ऐसे परिवार से अलग हो जाएं जिससे शिकायत नहीं कर सकते, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, तो ऐसे परिवार में क्यों रहना है। आत्मनिर्भर बने, अपने दम पर जिएं और सहन बिल्कुल ना करें। यह ना सोचें कि बस कुछ समय के लिए ही मैं सहन करूँगा, क्योंकि सहन करने से परेशानी बढ़ती है, घटती नहीं है। लेकिन वे परेशानी शुरू में दिखाई नहीं देती हैं, हमें लगता है कि फ़ायदा है, लेकिन यह नहीं देखते हैं कि हम आगे आने वाले समय में इसको दावत दे रहे हैं, परेशानियों को दावत दे रहे हैं। इसके बारे में लोग नहीं सोच पाते हैं, इसके कारण उनके परिवार में झगड़ा होता रहता है और धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जिससे पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।